अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और जब मैं सुबह उठी तो इतनी हैरान हुई, मार्च का महीना और आज मार्च की जो है 20 तारीख थी और इतनी धुंध थी कि बंदा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, घर में जब मैं अंदर में हूँ तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा, अगर मैं आपको बाहर चल के दिखाऊँ तो इतनी ज़्यादा धुंध है। तो ये भी अल्लाह की कुदरत है कि मार्च के महीने में भी धुंध, बारिश क्योंकि हल्की फुल्की होती रही थी और आंधी भी आई थी, 2-3 दफ़ा आंधी भी आ चुकी है। और साथ में जो 2 दिन जो है लगातार बूंदाबांदी भी होती रही है, हल्की हल्की बारिश भी होती रही है, तो उसकी वजह से जो है अब जब रात के तकरीबन ये 12 बजे से धुंध आई और अभी तक जो है वो मौजूद है। तो उसके साथ ही फिर मैं जॉब पे गई, सारा काम वगैरह ख़त्म करने के बाद जो है मैं जॉब पे भी गई। वहाँ से वापस आई तो जनाब मैंने मुर्गियों को जो हर तरह की तरह जो मेरा रोज़मर्रा का काम होता है, मैंने इनको दाना वगैरह डाला। और यहाँ पे जो है 2 मोटरसाइकिल हमारे घर में मौजूद हैं क्योंकि कुछ मेहमान आए हुए थे, मेरे हस्बैंड के मेहमान आए हुए थे और उन्होंने क्या है बाइक अंदर खड़ी की, क्योंकि बाहर अगर गली में खड़ी करते तो फिर बच्चे ना कुछ नुकसान कर देते हैं या तो फिर बत्तियाँ वगैरह तोड़ देते हैं। तो इस तरह क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं, गली में जो है वो गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, तो उन्होंने अंदर यहाँ पे घर पे लाके खड़ी कर दी दोनों गाड़ियाँ। तो यहाँ पे जो है कल जो लाके आए थे मेरे हस्बैंड हरी तूरियाँ, तो आज यही पकाने का इरादा है। तो वो सोच रही कि यही जो है तूरियाँ बना लेती हूँ, ठंडी भी हैं गर्मी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन फिर अभी बनाने के लिए मैं छील ही रही थी तो फिर अचानक जो है हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि उन्होंने कहा कि बस जल्दी से चलना है शहर और मेरा साथ भी जाना इसलिए ज़रूरी था कि कोई बैंक वगैरह का काम था और उसमें मेरा जाना लाजमी था। तो मेरे हस्बैंड को कुछ पैसों वगैरह की ज़रूरत थी शायद इसलिए, तो उन्होंने कहा कि सारे काम छोड़ दें। वो इस वक्त लेने गए हुए थे जी बेटी को स्कूल से, क्योंकि फिर वो घर पे आएगी तो फिर मैं जाऊंगी और फिर घर अकेला भी तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे मैंने जो है पर्स वगैरह अपना रेडी कर लिया था और जो है हिजाब वगैरह यानी बुरका मैं ओढ़ती हूँ, बुरखा और वेल भी करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे तैयार होके बैठ गई। अब इंतज़ार कर रही थी जैसे ही वो हस्बैंड बेटी को लेकर आएंगे तो फिर यहाँ से जो है मैं चली जाऊँगी। बेटा जो है वो काफ़ी देर पहले आ चुका था, उसको लेके आ गए थे। तो यहाँ पे जैसे ही मेरी बेटी आई तो मैंने उसको सारे घर की ज़िम्मेदारी संभाली, जो जो काम था मैंने उसको समझाया फिर। और फिर जो है ना हम यहाँ से निकल गए। अच्छा, जिस वक्त हम निकले थे ना तो उस वक्त तकरीबन 2 का टाइम हो रहा था और धूप भी थी, लेकिन माशाल्लाह से ठंडी हवा बहुत थी और मौसम बिल्कुल बहुत अच्छा बना हुआ था। और ना गर्मी लग रही थी और ना ही सर्दी लग रही थी, बस ठंडा मीठा मौसम जिस तरह कह लें आप ऐसे ही था। और ये जो माशाल्लाह से बाग है, यहाँ पे ताज़ा ताज़ा आम हम यहाँ से ख़रीद के लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम फाइनली पहुँच गए बैंक में तो यहाँ पे आके पता चला कि जो है सिस्टम ख़राब हो चुका है और यहाँ पे तकरीबन हमें 2 घंटे लग गए सिस्टम ठीक होते तो बैंक के। तो बस यहाँ पे इतना सर में दर्द हो गया क्योंकि मैंने खाना घर में बनाया नहीं था और खाया भी नहीं था। तो यही इरादा था कि वहाँ जाकर जैसे ही बैंक का काम ख़त्म होगा तो फिर हम खाना खाएँगे, लेकिन जो है ना यहाँ 2 घंटे लग गए और मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था। बस दिल कर रहा था कि यहाँ से चली जाऊँ, बस कहीं इसे ना दिल में मतली मतली सी और अजीब सी तबीयत हो रही थी, क्योंकि जब खाना अगर हम टाइम पे ना खाए ना तो फिर ऐसी तबीयत हो जाती है। और मेरी तो ख़ास तौर पर ऐसी होती है कि खाना अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो फिर एकदम सा ना मतली का सा दिल होता है और फिर ना उल्टी आ सकते अभी आ जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी। और फिर यहाँ पे होटल पे जब आए तो यहाँ पे भी काफ़ी देर में इन्होंने खाना लगाया यहाँ पे भी। तो बस सर में दर्द था कि बहुत बढ़ता ही जा रहा, साथ में आंखों में भी दर्द हो रहा था। और यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो बस कोफ्ते ही समझ में आया तो ये मंगवाए। तो ज़ाहिर है घर का सालन जितना अच्छा हो बना होता है वो बाहर का तो मुकाबला नहीं हो सकता ना, अच्छा बना होता बस सही था। और फिर मेरे हस्बैंड किसी दोस्त के पास मिलने के गए, मुझे यहाँ पे पार्क में छोड़ा, ये पार्क भी थोड़ा सा वीरान पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी और यहाँ पे जो है बिल्कुल हमें मगरिब हो चुकी थी। और आपको पता है कि मैं आपको कई मरतबा बता चुकी हूँ कि विलेज जो है हमारे गांव से तकरीबन 1.25 घंटा 1 घंटा 1 घंटा तो पक्का हो ही जाता है। अगर हम बाइक पे जितनी भी तेज़ चलाएं तो 1 घंटा पक्का लग जाता है। तो यहाँ पे मगरिब हो चुकी थी और मुझे बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि घर में बेटी भी अकेली थी और हमने भी जल्दी पहुंचना था। तो यहाँ पे जो है ना रात इतनी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा रात, अभी भी हम रास्ते में थे और तेल जो है ख़त्म हो चुका था। और अचानक से पता नहीं, हालांकि तेल हमने पूरा डलवाया था, आजकल जो है ना बस बेईमानी बहुत हो गई है। कहते कुछ है सामने दिखाते कुछ है डालते कुछ है। यहाँ पे मुझे इतना डर लग रहा था, कोई भी बंदा नहीं था इस पंप पे भी, सिर्फ 2 ही बंदे ठहरे हुए थे। तो बस यहाँ से हमने जल्दी से तेल डलवाया और हम
शुक्र है कि पंप खुला था और हम जो है ना यहाँ से तेल डलवा के घर, और ज़ाहिर है बेटी के मेरी जो पेपर हैं वो घर पे वैसे अकेली डर रही थी। यहाँ पे आके जो है ना मैंने शुक्र है कि अंडे रखे हुए थे, घर की मुर्गियाँ हैं। देखे ना घर की मुर्गियों के कितना फ़ायदा हो गया। जो जब मैं यहाँ पे घर पे आई तो मुर्गियों के अंडे जो है उन्होंने दिए हुए थे, 4 अंडे पड़े हुए थे और हम बंदे भी 4 ही थे घर के। तो बस मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आटा जो है गूंद के फ्रिज में रखा हुआ था और थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने जल्दी जल्दी जिसको जैसे खाना था, अंडा किसी को फ्राई खाना था, किसी को मैंने कि ऑमलेट खाना था, जिस तरह जिसका जैसा दिल था मैंने वैसे बना के दे दिए। अच्छा मेरी बेटी जो ना फ्राई अंडा खाती है, लेकिन उसकी जर्दी विधि थोड़ी कच्ची ना हो, थोड़ी सी उसको मुझे पकाना पड़ता है। तो यहाँ पे सबको देने के बाद मैंने कहा चले मैं भी फ्राई खा लेती हूँ, क्योंकि फिर ये मुझे अच्छा लगता है और मैं भी थोड़ा सा जर्दी को पका के ही खाती हूँ। और यहाँ पे अचानक से जी मेरे हस्बैंड को कॉल आई दोबारा से कि आप जो है ना ड्यूटी के सिलसिले में जो उनको फ़ौरन फिर से शहर जाना, और ये शहर जो है उससे भी ज़्यादा दूरी, इसमें 2-2.5 घंटे का 2 या 2.5 घंटे पक्के लग जाते हैं। तो हम रात को जिस वक्त हम आए हैं तो वो शहर जो है 1 घंटे की दूरी पे, जहाँ पे मेरे हस्बैंड को जाना था वो 2-2.5 घंटे लगते हैं वहाँ पे जाने में बाइक पे। तो उन्होंने कहा कि बस जो सूट उन्होंने पहनना था, फिर फ़ौरन से आके मशीन, खाना वगैरह खाने के बाद मैंने फ़ौरन मशीन लगाया और जो ज़रूरी कपड़े थे उनके मैंने वो धोए और यहाँ पे डाल के सूखने के लिए रख दिए हैं, डाल दी हैं तार पे। तो बस इतना थकन से बुरा हाल हो रहा था, ऊपर से सर में दर्द। तो यहाँ पे जो है मैंने जल्दी से चाय बनाई आखिरी, और जब तक चाय नहीं पियो तो मेरी थकन जो है बिल्कुल भी नहीं उतरती। तो बस जी यही थी आज की मेरी सारी दिन की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की, और बहुत ज़्यादा थक गई थी, दिल चाह रहा था कि मेरा बिस्तर मिल जाए और सो जाऊँ। बस मेरा ये आखिरी काम था, इसके बाद जो है वीडियो भी एडिट करनी है और इसको अपलोड भी करना है। तो बस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। उसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।